हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न आपके तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, लेखपाल जो यूपीएसआई अभी आने वाली है या अन्य तमाम प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी और संविधान सभा के सदस्यों में सबसे वरिष्ठ थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वहाँ जो है अध्यक्षता सौंपी गई थी। ठीक है, यह एक अस्थायी अध्यक्ष के बतौर थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष के बतौर थे, लेकिन अध्यक्षता इन्हीं ने की थी। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और यहाँ पे जो है अध्यक्षता किए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। यह अस्थायी अध्यक्ष के बतौर किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो देखिए, यहाँ शब्द जो आपका पुनर्गठन है, इसका तात्पर्य है कि जब भारत से पाकिस्तान अलग होने लगा, जब भारत से जो है पाकिस्तान अपना राज्य क्षेत्र लेके अलग होने लगा, तो इस कंडीशन में जो संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए थे वह उस समय 389 थे। संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुने गए थे वो 389 थे, लेकिन जब पाकिस्तान अलग होने लगा तो उसमें सदस्य जो पाकिस्तान के साइड थे वो कम हो गए, तो बाद में जो सदस्य बचे थे वो आपके 299 सदस्य बचे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1935। जब भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 200 अनुच्छेद थोड़े बहुत फेरबदल के बाद जो है आपके भारतीय संविधान में जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो देखिए, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 20 जुलाई 1951 को। कब लगा था? 20 जुलाई 1951 को। कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो 20 जुलाई 1951 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया और जो है वहाँ कांग्रेस की सरकार थी और उनमें कुछ विवाद हुआ जिसके कारण वह सरकार रह नहीं गई और राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। ठीक है, अब तक लगभग पंजाब में 10 बार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 10 बार इन दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? भारत को गणराज्य क्यों माना जाएगा भाई? राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। दूसरा, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। ठीक है, तो गणराज्य क्यों माना जाता है भाई? गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ जो राजाध्यक्ष है उसका चुनाव होता है। ठीक है, किसी को लाके बैठा नहीं दिया जाता है, किसी राजा का बेटा के राजा यहाँ नहीं बनता है। इसके नाते यह एक मुख्य रूप से गणराज्य माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है। तो जो सेकुलर का शब्द का अर्थ है आपकी संविधान की प्रस्तावना में जो यह शब्द आता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है जो है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यही इसके लिए सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, यानी ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा? आपको पता है ऐसा अनुच्छेद 1 ही में कहा गया है कि भारत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है आपका, भारत के अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो भारत को क्या कहा गया है भाई? राज्यों का एक संघ है। ठीक है, यही कहा गया है ना संविधान के अनुच्छेद 1 में।
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। द्वितीय कब हुई? 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। द्वितीय का कौन था? तो ये द्वितीय के जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जब द्वितीय बैठक हुई तो वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्षता के लिए जो है बना दिया गया था। ठीक, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? तो किसने किया भाई? महात्मा गांधी जी ने? नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा? नहीं। इनमें से कोई नहीं। नहीं, संविधान सभा द्वारा। यही सही है। ठीक है, संविधान सभा जो बनी थी उन्होंने निर्णय किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत गणतंत्र है क्योंकि यहाँ पर वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, भारत गणतंत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ के राजा का चुनाव होता है, यहाँ वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका जो है वो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य बनाने के लिए। तो आप देखेंगे उद्देशिका में ये तीनों शब्द आ गए लेकिन लोक कल्याण नहीं आया। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं है, तो लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य जो आपका होता है वो होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। हम एक कल्याणकारी राज्य को देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ ये होता है कि कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, यह एक कल्याणकारी राज्य को सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान नवंबर 2016 में भारतीय संविधान में गणना के दृष्टिकोण से कुल कितने भाग व अनुसूचियां थी? ठीक है, तो ये कह रहा है 2016 की बात। ठीक है, तो 2016 की जब ये बात कर रहा है तो इस समय 2016 में अगर आप देखते हैं 2016 में आपके 22 भाग और जो है 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी। ठीक है, ये प्रश्न थोड़ा पुराना है तो थोड़ा इसको देखिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान जुलाई 2020 में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान जुलाई 2020 में धाराओं की संख्या लगभग इस समय 470 है। कितनी है? 470 हो गई है। ठीक है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक तो होती है, इसलिए कभी नहीं का ऑप्शन गलत है। संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद गलत है। संसद का सत्र शुरू होने पर यही सही है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो होती है वह संसद के सत्र शुरू होने पे होती है और इसे 6 महीने में एक बार हो जानी अनिवार्य है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक 6 महीने में एक बार हो जानी अनिवार्य है और साल भर में 2 बार। इसके अलावा भी हो सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, कितना ही बार हो सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर चाहे कोई कारण हो या न हो एक बार इनकी बैठक होनी अनिवार्य है। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? ठीक है, तो ये किसके द्वारा हुआ था? तो आप जानते हैं कि जो है 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। ठीक है,
1942 में आया था क्रिप्स मिशन, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन योजना के तहत। ठीक है, अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री जो थी वो थी नरगिस दत्त। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।